आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब इंसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसने खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरह से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजार रहे थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग और भगवान को कोसती रहती थी कि न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसा ही हम आपको कहाँ से दाना दें, हमारा साथ तो ऊपर वाले भी छोड़ चुके हैं। गरीब इंसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और किसान बोला, हम महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो किसान की ये बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओ। तो गरीब इंसान बोला, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह हर काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो सके। सबसे पहले गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की ये बात सुनकर किसान भौचक रह गया। उसके पास अपनी खेती की जमीन और यही एक गाय तो सहारा है। ऐसे भी बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसे करते जाओ। किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसे से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे रहेगी चलते हुए लोगों को बोलने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का ग्रहण करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन करवाते, जिससे राहगीर काफ़ी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिलने इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोगों को प्रतिदिन
उसके यहाँ भोजन करते और दाना के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते थे, जिससे गरीबी किसान के धन की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलाने लगी थी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ भी भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी दे जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीबी किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारी गाय खरीद लिए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदले किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिससे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो या भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्गों पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य को तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना नहीं सकते। ईश्वर ने पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता है, जरूर है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की ये बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।